हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज के हर एक टाइप को कवर करते हुए इसको समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे, तो परसेंटेज के बारे में जानेंगे, परसेंटेज होता क्या है। फिर उसके बाद उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, बेसिक क्या है उसका, फिर धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में अगर मैं इसको इसको मैं परसेंटेज को अगर मैं तोड़ूं पर प्लस सेंट, इसको पर प्लस सेंट में तोड़ेंगे तो यहाँ पे सेंट का मतलब क्या होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है 100, पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति। तो यहाँ पे पर प्लस सेंट प्रति 100 मतलब जैसे मान लीजिए आपका किसी एग्ज़ाम में स्कोर आया हुआ है, मान लीजिए आपका स्कोर 100 में 70 मार्क्स आया है, आपका स्कोर 100 में 70 मार्क्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपने 70% पाया। आपने कितना स्कोर पाया? 70% पाया। मतलब ये 70 किस पे है? 100 पे है। 70 किस पे है? 100 पे है। तो इसका मतलब आपने एग्ज़ाम में 70% पाया। अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे ये पूछूं कि आपके एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, फुल मार्क्स जो है वो 150 है, और इसमें आपने 75 मार्क्स पाया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 75 मार्क्स है ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है? तो आप क्या बताएंगे? आप यहाँ पे 75% तो बताएंगे नहीं, यहाँ पे आप तो 75% बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 150 है और यहाँ पे क्या था? 100 था। यहाँ पे क्या होता है इसका डेफिनेशन कि 100 में इसका मान होगा, उसी को परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब अगर ये 75% नहीं है तो क्या है, इसके लिए हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं, आपसे मैं अगर ये पूछूं 3/25 आपके स्कूल का जो नंबर था, मतलब जो आपके सब्जेक्ट का जो मार्क्स था वो 25 था। आपने 25 मार्क्स में 3 नंबर लाए, आपने 25 मार्क्स में 3 नंबर लाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो हो नहीं जाएगा कि 3% नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका परसेंट क्या होगा? तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस में, यहाँ पे हर में क्या था? 100 था। तो इसमें भी हर में क्या बनाने की कोशिश करेंगे? हम 100 बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? यहाँ पे भी हर में क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 100 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 100 बनाना है तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 25 4 जा 100। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम परसेंटेज को आसानी से बता सकते हैं। अब ये कितना परसेंट है? ये 3/25 कितना परसेंट है? 12% है। कितना है? 12% है। समझ में आ रहा होगा आपको बात। लेकिन अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं, यहाँ पे आपका पूछूं कि ये कितना परसेंट है, तो यहाँ पे भी नीचे भी 100 बनाने की कोशिश करेंगे हम। नीचे भी क्या करेंगे? 100 बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर नीचे पहले काट देंगे 15 से, 15 कम 15 10 50, 15 पचे 75, कितना आ गया? 5/10 आ गया। अब अगर हमें यहाँ पे 100 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 50/100। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि यहाँ पे कितना परसेंट होगा, तो 50% होगा, ना कि 75%। लेकिन अब ये जो मैंने मेथड बताया है ये हर जगह कारगर नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैंने हर जगह 100 तो बना लिया, कहीं कहीं 100 बना लेंगे, कहीं कहीं 100 नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, आपको मैं समझा रहा था कि परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे लिखा है 25 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखा है 25 डिवाइड बाई 40। अब यहाँ पे 100 बनाना थोड़ा सा क्या है, या 40 ना लीजिए, आप ले लीजिए 60 ले लीजिए। यहाँ पे 100 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वही मैं बताने जा रहा हूँ। वो इसके लिए एक पॉइंट लिखना है, नोट करके लिखना है। नोट करके ये लिखना है, नोट करके ये लिखना है किसी भिन्न को किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ 25 लिखूंगा, यहाँ पे 60 लिखूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, तो यहाँ पे काटूंगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125, 125 बाई 3, ठीक है, 125 बाई 3, 3 को 125 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और फिर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 आ गया 2/3, तो 41 सही 2/3%, ये आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे हम 100 बनाना हमारे लिए क्या था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क था, तो इसके लिए हम यहाँ पे 100 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कोई भी भिन्न आपको दिया हो, हर एक भिन्न में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका परसेंटेज वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये भिन्न है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 20, यहाँ पर 22 या 40%, ठीक है, 40% आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर दिया गया 60%, ये 60% दिया गया, किसी भी प्रतिशत का अगर हमें भिन्न में चेंज करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रतिशत होता है इसको ऐसे लिखेंगे, 60% को हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। वही तो चीज़ हुआ कि इसका जो मार्क्स है 100 में कितना है, 60 है, 100 में कितना है, 60 है। इसका मतलब 0 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये भी आप लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। क्लियर? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे। अब परसेंटेज में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ भिन्न का, यहाँ पे हेडिंग डालिए, कुछ भिन्न का प्रतिशत मान, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कुछ भिन्न का प्रतिशत मान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखाने जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर 1/1 की, तो ये भिन्न है। 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 ही तो होगा। 1/1 का मतलब 1 ही होगा। अगर इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ 1/2 की, अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 100। मैंने बताया था किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, मतलब 50% आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद 1/3 की प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 33 सही 1/3%। आप लोग निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, आपको पता होगा ना, एक बार बता देते हैं कैसे निकालते हैं। 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में 9 गया 1 0, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होता है यहाँ लिखते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ, फिर इस वाले को यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे 1/3 का जो इस भिन्न का जो प्रतिशत वैल्यू होगा वो 33 1/3% होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 1/4 की, अगर हम बात करें 1/4 की, तो इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी? 1/4 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर उसके बाद बात करें 1/5 की, 1/5 को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें 1/6 की, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस चीज़ को आप निकालना मतलब जानते होंगे, ठीक है। 1/7 की अगर बात करें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 14 2/7%। 1/8 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8 का 12 सही 1/2%। क्लियर? उसके बाद 1/9 की बात करें, 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/10 की, तो 1/10 की कितनी हो जाएगी? 1/10 की हो जाएगी प्रतिशत वैल्यू 10%। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर हम बात करें 1/10 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/11 की, 1/11 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। उसके बाद 1/12 की प्रतिशत वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे निकालना है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/13 की प्रतिशत वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 1/13 की प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 7 सही 9/13%। क्लियर? उसके बाद 1/14 की जो प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 7 1/7%। फिर उसके बाद 1/15 की जो प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी 6 2/3%। आप लोग पहले इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इतना याद करना पड़ेगा, आपको इतना याद करना पड़ेगा, 20 तक तो याद ही करना पड़ेगा, कम से कम 20 तक याद ही करना पड़ेगा। अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। क्लियर है? तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/15 तक देख लिए, उसके बाद 1/16 का देखेंगे। 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 1/4%। कहने का मतलब 6 सही 1/4%। 1/17 का करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 5 सही 15/17%। ठीक है। उसके बाद 1/18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/18 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 सही 5/9%। क्लियर? उसके बाद अगर हम 1/19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 सही 5/19%। ठीक है, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। 1/20 का अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5%। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इसमें जो ये परसेंटेज होता है, जो ये फ्रैक्शन होता है, जो ये भिन्न होता है, यहाँ पे ये 1 क्या है और 16 क्या है, कहने का मतलब है इस भिन्न में 16 का मतलब क्या है और 1 का क्या मतलब है। तो बहुत ही आसान भाषा में आप समझेंगे। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, आपने किसी भी एग्ज़ाम में, आपने मैथ में, गणित में आपने 80 मार्क्स लाए। ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और गणित में आपने कितना मार्क्स लाया? 80 मार्क्स लाया। इसका मतलब क्या है कि आपने कितना प्रतिशत मार्क्स लाया? 80% मार्क्स लाया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो है बेस 100 है। क्लियर? लेकिन मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि 3/5 मान लीजिए लिखा है। आपने कोई एग्जाम दिया, छोटा मोटा एग्जाम, और उसमें आपने 5 मार्क्स में 3 नंबर लाया। ठीक है, 5 नंबर में 3 नंबर लाया। तो इसका जब मैं परसेंटेज वैल्यू निकालता हूं
तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 5, 20, 30, 60%। कितना आ जाएगा, 60%। तो कहने का मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने 5 नंबर में 3 नंबर लाया है, जैसे यहाँ पे 100 में 80 नंबर लाए थे तो ये 80% हुआ। यहाँ पे जो ये 5 में 3 नंबर लाए हैं आप, इसका मतलब ये जो 3 नंबर है वो 60% है। 5 का कहने का मतलब सुनिए, समझिएगा, 5 का 60%, 5 का 60%, जैसे 100 का 80% 80 होगा, 100 का 80% 80 होगा, उसी प्रकार से 5 का 60% कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ बेसिक है। अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपसे मैं ये कहूँ 3/8, 3/8, क्लियर, 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकालना, लेकिन पहले आप देखिए, 4 दूनी 8, 25, 25 75/2 कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से बात को सुनिए, यहाँ पे जो लिखा है, जैसे अभी मैंने बताया कि 3/8, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया 3/8, 3/8 कितना परसेंटेज होगा, 37 सही 1/2%। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपने 100 में 80 नंबर लाए, तो यहाँ पे कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ। तो आपका जो नंबर है 100 में, 100 का जो 80% है वो 80 है। 100 का अगर मैं 80% निकालूं तो 80 है। इसका मतलब 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा? 8 का 37 सही 1/2% लिख देता हूँ, 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा बेटा। कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट समझाना था। अब जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपने वैल्यू अभी आपको लिखवाया वैल्यू, इन वैल्यू से क्या फायदा होने वाला है उस बात को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे आ गया 2/5, 2/5, क्लियर। या फिर आपके एग्जाम में आ गया 2/7, 2/7। अगर मैं 2/5 की परसेंटेज वैल्यू निकालूं तो 2/5 की परसेंटेज वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाऊंगा 1/5 लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद आपको अभी भी मैंने बताया कि 1/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20% होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 को यहाँ लिखूंगा, 1/5 की जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। तो 20% गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 40% हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ 2/7 की, तो 2/7 की भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, मैंने अभी भी बताया, 1/7 की जो परसेंट वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14 सही 2/7%, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लिखा है 3 सही 2/5, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या लिखा है, इसको ऐसे ले सकते हैं, 3 + 2/5 भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसको मैं 3 + 2/5 भी लिख सकता हूँ, क्यों? अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 3 जा 15 + 2 17/5। अगर डिवाइड करोगे तो वापस से यही आ जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 14 + 2/7% लिख सकता हूँ, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद आपको पता है कि अगर 2 का मल्टीप्लाई कराना है तो इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे 28 हो जाएगा। क्लियर? 28 हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा, +4/7 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 28 को 4/7 से मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 28 4/7। अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसको मिलाऊंगा वापस में फिर वही बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा
फिर यही बन जाएगा। क्लियर, 28 4/7 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। आप अभी बहुत देखिए, अभी आप बिगिनर हैं तो आपको निकालने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं होंगे तुरंत निकाल लेंगे। 14 दूनी 28, सही 4/7 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे कुछ आपका कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 5/7 का परसेंटेज मान बताइए, तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके टाइम लगाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने क्या बताया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बेटा 1/7। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है। और आपको ये भी पता है 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 सही 2/7% होता है। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7% होता है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई जब कराता हूँ 14, देखो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको। इसको कैसे लिख सकते हैं, 514 प्लस 2/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आपको पता है लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद इसको 5 को 14 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना हो जाएगा 14 पंचे 70, और जब इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना हो जाएगा 10/7। क्लियर, 70 प्लस 10/7 आ जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 को 5 से डिवाइड करो तो कितना लिखते हो, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, तो आता है 2 1/2 आता है कि नहीं, 2 1/2 आता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान देते हो, यहाँ पे ध्यान दो, जो इसका अंश है हर से हमेशा छोटा होता है। अंश जो होता है हर से हमेशा क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो यहाँ पे लिखा जाता है, जो इसका इस रूप में जो इसको लिखा जाता है, यहाँ पे हमेशा जो इसका अंश होता है हर से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, 7 को 10 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। पहले 7 को 10 से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करते हैं। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 1 सही 3/7 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे। और आपको भी पता है, मैंने बताया कि अगर लिखा है 2 3/5 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3/5 भी लिख सकते हैं। क्लियर, अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 70 प्लस, यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 + 3/7 लिख सकता हूँ, 1 + 3/7 लिख सकता हूँ, आपको पता है। देखिए अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यों नहीं इसको ऐड कर रहा था, इसको डायरेक्ट मैं क्यों नहीं बना रहा था इस फॉर्म में, इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि यहाँ पे इसका जो अंश है हर से बड़ा है। अब देखो जो इसका अंश है हर से क्या हो गया, छोटा हो गया। 70 में जब 1 जोड़ेंगे तो 71 सही 3/7% हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 5/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 71 सही 3/7। ये इतना लंबा आपको करने समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना लंबा आपको करना नहीं, आपको बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा। आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा आपका, मतलब अंडरस्टैंडिंग कितना जल्दी आप कर पाते हैं। आप अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पे 14/70 5 दूनी 10, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 70 71 2/7 आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, मन में ही कर सकते हैं इस चीज़ को, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ गए, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मैं कहता हूं आपसे पूछता हूं कि आपको अगर मैं कहूं 5/6 की इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, हमेशा अगर यहाँ पे 5 है ऊपर, 1 कम है, 6 से 1 कम है, 6 से क्या है 1 कम है, तो हमेशा जब इसको लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस कितना लिख देंगे 1/6 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा 1 - 1/6 लिखें। कैसे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 6 - 1 बराबर 5/6 लिख सकते हैं ना। इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, वही फिर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैं अगर कभी भी देखिएगा, अगर 6 नीचे है 5 ऊपर है, मतलब इससे 1 कम है,
कम, अंश एक कम होना चाहिए हर से, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 6/7, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/7, बस खत्म। अगर मैं आपसे कहूँ 8/7, 8/9, तो क्या लिखूंगा 1 माइनस 1/9। समझ में आ रहा है? तो इससे लिखने से हमारा फायदा क्या होगा ये देखिएगा, आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा, आपको 5 से गुणा नहीं कराना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको मैंने बताया था अभी 1% की, सॉरी 1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। मैंने बताया ना 1/1 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 100% लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पे लगाऊंगा माइनस। और 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था, आपने कॉपी में देखिए पीछे क्या लिखा है। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होता है। अब यहाँ पे हमें इसको घटाना है। अभी मैं बताऊंगा तरीका घटाने का, लेकिन पहले आपको बेसिक से बताता हूँ कैसे घटाया जाता है। इसको लिखूंगा 100% माइनस, अभी मैंने बताया यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ 16 प्लस 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताया मैंने अभी। उसके बाद मैं इसको क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं इसको 100 लिखूंगा परसेंट, माइनस के अंदर से गुणा होगा तो -16, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16%, माइनस प्लस माइनस 2/3%। क्लियर? अब यहाँ पे मैं 100 में 16 को क्या करूंगा? घटाऊंगा। 100 में 16 को घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 100 में 16 को घटाऊंगा तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर उसके बाद 84% हो जाएगा, यहाँ बचा -2/3%। अब बच्चा गलती क्या करता है, मैंने अभी बताया कि 5 प्लस 2/3 अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हो 5 2/3% लिख सकते हो, इसे इसके प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है 5 माइनस 2/3 तो इसको कभी भी 5 2/3 नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। क्लियर है? ये क्या होगा आपका? गलत होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, 84 के जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा, 84 के जगह पे मुझे 83 लिखना पड़ेगा, 83% प्लस 1 माइनस 2/3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1% माइनस 2/3%, क्योंकि 84 को 83 प्लस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 83 लिखेंगे, 83% प्लस यहाँ पे 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3 में 2 गया 1/3, 1/3% हो जाएगा ना, 3 एकम 3 2 वही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 83 में 1/3 को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, क्योंकि अंश क्या है? छोटा है, हर बड़ा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 83 1/3%। इसका प्रॉपर फॉर्म ये हो जाएगा। अब आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं आपको इसको डायरेक्ट बताना है तो इसको लिखूंगा 100%, और इसका वैल्यू कितना होता है 16 सही 2/3%। तो आपको क्या करना है, 100 में 16 नहीं घटाना है आपको। 100 अगर माइनस रहेगा तो 100 में 16 नहीं घटाना है, 100 में क्या घटाना है 17 घटाना है। 100 में क्या घटाना है 17 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 83। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिएगा 83 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर जो होगा 3 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा परसेंट। डायरेक्ट आंसर आ गया। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में 16 नहीं घटाना पड़ेगा, 100 में आपको 17 घटाना है। 17 घटाएंगे तो 83 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हर को अंश से क्या कर देंगे, घटा देंगे, नहीं सॉरी, अंश को हर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1/3% आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं 6/7 की, जल्दी से बताइए 6/7 का बताना है तो आप क्या लिखेंगे, इसको 1 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। 1 का मतलब क्या है 100%, और 1/7 का मतलब क्या है 14 सही 2/7%। क्लियर है। आप क्या करेंगे, 100 में से 14 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे 100 में से 15 घटाएंगे। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और मैंने बताया कि अभी अंश को हर से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 में 2 गया 5/7%। कितना जल्दी आ गया। आप अगर इसको 6 से, अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो 6 1/7 लिखना पड़ेगा, फिर 6 1/7 14 सही 2/7, तो काफी लंबा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से आ जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 6/7 का हो गया, 7/8 का, पहले अपने कॉपी में आप इसको क्या करिए, अपने मन से करिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, पहले इसको वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, फिर आगे बढ़िए। अगर मैं यहाँ पे देखूं 7/8 लिखा है तो इसका मतलब क्या है 1 माइनस 1/8,
और यहाँ पे 1 का मतलब क्या हो जाएगा 100%। 1/8 का मान कितना हो जाएगा 12 से 1/2%। आप क्या करेंगे यहाँ पे 100 में से 12 घटाएंगे, नहीं 100 में से कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 100 में 13 घटाएंगे 87 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि अंश को हर से घटा देंगे 1/2%, बस आंसर आ गया। तो आपके लिए होमवर्क मैं देता हूँ, कुछ भिन्न का आपको करके लाना है, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए 8/9 करके लाना है आपको, उसके बाद 9/10 को करना है, उसके बाद कितने करना है, उसके बाद करना है 10/11 करना है, या फिर 9/10 का नहीं करने की जरूरत है क्योंकि वो तो आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद 11/12 करना है, उसके बाद किससे करना है 12/13 करना है, 13/14 कर लेना, ठीक है, 14/15 कर लेना, 15/16, 16/17, 17/18, ठीक है, 18/19। देखिए 18/19 का आप निकालेंगे कितना टाइम लगेगा, अभी तुरंत निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तुरंत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 18/19 को क्या लिखेंगे, 18/19 को अगर हम निकालने चाहते हैं तो 1 - 1/19 लिख देंगे, 1 - 1/19 लिख देंगे। 1 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 100 होती है, 19 कितनी होती है 5 सही 5/19 होती है, क्लियर है। उसके बाद 100 लिखेंगे। तो हमने बताया कि 100 को 5 से नहीं घटाना है, 100 को किससे घटाना है 6 से घटाना है, यहाँ पे 94 हो जाएगा। और मैंने बताया अंश को हर से घटा देना है, 19 में 5 ये कितना हो जाएगा, 19 में 5 14, तो 14/19। देखो कितना आसानी से आ गया। अगर आप 18/19 का निकालने जाएंगे काफी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन देखिए कितना आसानी तरीके से हमने 18/19 का निकाल दिया, बहुत ही आसान तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई हो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे भिन्न को परसेंटेज में बदलेंगे और परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलेंगे, समझ में आ रहा है। और हमने कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन की बात की, कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न की बात की, और उस भिन्न को हमने परसेंटेज में चेंज किया। और अगर मैं बात करूं उस भिन्न में मैं किसी से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आप उसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे आसानी से, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 6/5, या फिर लिख लीजिए आप, ले लीजिए 7/6 लिखा है। अब ध्यान दीजिए उस वाले में क्या था 6/7 था, यहाँ पे 7/6, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर जो है अंश से क्या है एक कम है, यहाँ पे जो अंश था हर से एक ज्यादा था। इसके लिए क्या करें, इसके लिए मैंने बताया क्या करो 1 - 1/7 कर दो। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए 1 + 1/7 कर दो, क्लियर, 1 + 1/7 कर दो, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए 1 + 1/7 कर लो। जैसे मैं आपसे कहूँ 8/7 का, 8/7 का निकालना है तो 1 + 1/7 कर दो, 1 + 1/7 कर दो, इसका भी निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसका भी निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 1 की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है, 1/7 की कितनी होती है 14 सही 2/7% होती है। उसके बाद इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 114, 2/7% आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे 100% लिखूंगा, प्लस 1/7 को क्या लिखूंगा 14 सही 2/7%, उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा 114, 1/7 ये भी था, अच्छा 1 + 1/7 100, 1 प्लस यहाँ पे 1 + 1/6 होगा बेटा, यहाँ पे 1 + 1/6 था, ठीक है, यहाँ पे 1 + 1 क्या होगा 6 होगा, गलती हो गई इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 100% और 1/6 का क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%। इसको ऐड कर दो, इसको तो आसानी से ऐड कर सकते हो, इसमें घटाने वाले में दिक्कत होती है, ऐड करने वाले में दिक्कत नहीं होती। 100 को 16 में ऐड करो तो 16 हो जाएगा, 2/3% हो जाएगा, कहानी खत्म। इसको अगर इसमें करेंगे तो 114 सही 2/7%। इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, घटाने वाले में दिक्कत होती है, क्लियर। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर मैं कुछ परसेंटेज वैल्यू की बात करूँ, कुछ उसको हम देखते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। अगर मैं परसेंटेज वैल्यू की बात करूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि 125 का, क्लियर, 125% को कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, बहुत आसान तरीका है। आप 125/100 भी कर सकते हो, लेकिन सब में करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। 125 को अगर हमें चेंज करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे करना। ये 100 में कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, तो 100% तो 25%। आपको पता है 100% की जो भिन्न वैल्यू होती है कितनी होती है 1 होती है, और 25% का मैंने बताया था ना, 25% का अगर मुझे बताना है भिन्न तो क्या करेंगे 1/4 ही तो करेंगे, क्योंकि 25/100 होगा,
समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब 4 1 जा 4/5/4 ये आ गया। जैसे मैं आपसे पूछूं 116 सही 2/3%, तो 116 सही 2/3% आपको बताना है, तो आप 116 सही 2/3% आप गुणा भाग करेंगे, काफ़ी लंबा लगा देंगे, लेकिन मैं आपको बहुत जानदार तरीका बताता हूँ, शानदार तरीका बताता हूँ। यहाँ पे क्या करिए 100 करिए प्लस 16 सही 2/3% करिए। क्लियर है। 100 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1 होती है, 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 1/6 होती है। यहाँ पे 6 कम 6 एक 7/6 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से निकाल देंगे। क्लियर है। जैसा मैं आपसे पूछूं चलिए आप लोग समझ गए होंगे 116 से 2/3% बराबर 100% प्लस 16 से 2/3% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपसे पूछूं 444 सही 4/9%, इसका बताइए। 444 सही 4/9% का बताना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिखोगे 400 लिखोगे प्लस 44 4/9% लिख सकते हो बहुत आसान तरीके से। आपको पता है 400 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी हो जाएगी, 400/100 करोगे 4 आ जाएगा। आपको पता है ना 400 का परसेंटेज वैल्यू सॉरी भिन्न का वैल्यू निकालना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस 44 सही 4/9 का अगर निकालना है तो आपको मैंने बताया था अभी 11 सही 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 सही 4/9% हो जाएगा। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई दोनों पक्ष में कर दिया 4/9 हो गया। तो 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 सही 4/9, तो इसका मतलब 44 सही 4/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/9। तो आप क्या लिखोगे 9 तो 36 4 40/9 आंसर आ गया। अब इसको निकालने जाओगे काफी टाइम लग जाएगा। आप धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी समझ में आएगा। क्लियर। अब मुझे कैसे पता लग गया कि ये मतलब कि 11 से 1/9% का वैल्यू 1/9 होता है, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अगर मुझे प्रैक्टिस ना होता तो मुझे भी ना पता चलता है। ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा पता चलेगा। क्लियर। तो ये है कुछ प्रैक्टिस और करा देते हैं आपको, कुछ प्रैक्टिस और करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं, जैसा मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मैं पूछूं 214 सही 2/7% की वैल्यू बताओ जल्दी से, तो आप क्या बताओगे। आप यहाँ पे इसको लिखोगे 200 प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है। आप ये तो लिखोगे 200 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मतलब 1/7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15/7। ठीक है 15/7 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। बहुत आसान तरीके से आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। जैसे आपसे पूछा 5.6 जो है आपका क्या है किलोग्राम है, 5.6 आपका क्या है किलोग्राम है, और आपका यहाँ पे 5.6 किलोग्राम है और 140 ग्राम दिया है, 140 ग्राम दिया है। तो आपसे पूछा है कि 140 ग्राम जो है 5.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने कोई एग्जाम में 100 नंबर लाए, 100 नंबर का कोई एग्जाम है, आपका कोई सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो उसका मतलब आप 80 नंबर लाए, तो आप कितना परसेंट लाए, मतलब 80 100 का कितना परसेंट है, तो बता देंगे आप 80% है। लेकिन इसका कैसे बताएंगे। अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है 140 ग्राम 5.6 ग्राम का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5.6 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ना। जैसे मैं कहता हूं कि 100 में कितना नंबर है, 100 में अगर आपने 80 नंबर लाया है तो आपका कितना परसेंट 80 है वो, तो आप 100 नीचे लिखते हैं। तो किलोग्राम को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और ग्राम को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 140 ग्राम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको या तो किलोग्राम में बदलें, इसको या तो ग्राम में बदलें। तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो 5.6
5.6 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 0 0 5600 हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 140 ग्राम डिवाइड बाई 5600 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 0 0 कटा, 14 चौका 56। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 आ गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अभी मैंने बताया कि किसी भी भिन्न का जो परसेंटेज निकालते हैं हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अभी मैंने एक कॉपी में लिखवाया था आपको। तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए हैं, 56 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 को 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25% आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2%, 800 का 12 सही 1/2% कितना है। ठीक है, बहुत आसान तरीका। क्या करेंगे, आपको मैंने बताया, अभी मैंने बताया था कि 1/16 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 6 सही 1/4% होती है, आपको पता है। और आपको पता है 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो बस यहाँ पे 1600 लिखेंगे, यहाँ पे गुड़े 1/16, फिर यहाँ पे क्या था, प्लस था, क्या यहाँ प्लस था। ठीक है, प्लस 800 गुड़े 1/8 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे 16 से 16 कट गया तो 100 आ गया, यहाँ पे 8 से 8 कटा तो कितना हो गया, 100 आ गया, 100 कितना हो गया, 200 हो गया, बस आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरू में स्टार्टिंग में मैं सिंपल क्वेश्चन लिया हूँ, लेवल धीरे धीरे अप होगा। पहले बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। क्लियर, आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर बहुत आसान पढ़ा रहे हैं। आसान अभी क्योंकि बिगिनर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सबके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई तेज बच्चा है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बच्चा है बिल्कुल मैथ नहीं आता, जिसको मैथ सीखना है उसके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है। 0.6 और 0.6% के बीच अंतर बहुत आसान है। क्या करोगे आप, 0.6 लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे 0.6। अब मैंने बताया था परसेंट को जब हटाते हैं तो क्या नीचे आता है, 0 डबल 0 आता है, 100 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या 0.6। आपको एक बात बता दूं, अगर मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पे लिखता हूँ 100, या फिर लिखता हूँ 1000, तो इसका मतलब अगर 1000 को हटाना है तो यहाँ पे कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 100 था तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.006। दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 अंक, 1 2 अंक के बाद इधर चला जाएगा, 100 कट जाएगा। मतलब 100 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम, 0.6 को अगर मैं 0.006 में माइनस करेंगे कितना आएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस करने का तरीका देखिए। 0.6 लिखेंगे यहाँ पे, और दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.006, एक जीरो की कोई जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, 0.594। ऐसे घटा सकते हो आप, मन में भी घटा सकते हो। ठीक है, तो 0. कितना हो जाएगा, 594। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, जैसे अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप को मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो आज के लिए मैं इतना ही कर सकता हूं। ठीक है, आज के लिए क्लास बहुत हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है, क्लियर, आपको अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव आप दीजिए, मैं मतलब कहाँ कमी है उसको बताइए, मैं उस कमी को क्या करूँगा, दूर करूँगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, और क्वेश्चन को बेसिक से उठाऊंगा और हाई लेवल तक जाऊंगा। क्लियर,
तो आपका यहाँ पे डाउट कोई भी नहीं रहना चाहिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब केवल एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए मैथ है। तो यहाँ पे टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि मान लीजिए परसेंटेज में स्टार्ट कर रहा हूँ, परसेंटेज खत्म होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करूँगा, सब धीरे धीरे अर्थमेटिक खत्म करूँगा, एडवांस खत्म करूँगा, जितने भी चैप्टर आपके हैं सारे खत्म होंगे। क्लियर? तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बिंदास पढ़िए। बस आपको करना क्या है, मान लीजिए हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज में मैंने जितना होमवर्क दिया उतना करिए। और दूसरी चीज़ कि आप जब से ही परसेंटेज जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही आप क्या करिए, आप किसी प्रीवियस ईयर के बुक को उठाइए और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे या हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।